अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं करीम अहमद और अपने डिजिटल चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र रियासत के लोकल बॉडी इलेक्शन पर। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्षों से लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं हुए हैं। तकरीबन महाराष्ट्र के 19 बल्दियात की मियाद खत्म हो चुकी है, जिसमें कुछ बल्दिया उज़्मा की मियाद खत्म हुए 2 वर्ष हो रहे हैं, तो कुछ को 4-4 और 5-5 वर्ष भी हो रहे हैं, जहां अब कारपोरेटर नाम की कोई शय बाकी नहीं है। इसकी वजह ओबीसी रिजर्वेशन है। ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किए जाने इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किए जाने के का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरुल तवा है, जिसकी वजह से इलेक्शन पेंडिंग में पड़े हुए थे। लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र रियासती हुकूमत और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को कहा है, पहले वाले ओबीसी रिजर्वेशन के साथ लोकल बॉडी इलेक्शन करवा ले, जिसके बाद इलेक्शन की राह हमवार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 4 माह के अंदर इलेक्शन करवाने को कहा है, और कोई वैलिड रीजन हो तो कोर्ट वक्त बढ़ाकर देने के लिए भी तैयार है। बहरहाल, कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में लग चुका है। वोटर लिस्टों में नए वोटरों का नामों का इंदराज का अमल जारी हो चुका है, और साथ ही साथ जो है तो वार्डों की तरतीब, जिसे हम वार्ड रचना कहते हैं, उसका अमल भी जारी हो चुका है। और इसके अलावा तमाम सियासी जमातें कमरबस्ता होकर मैदान में उतर चुकी हैं। अच्छा, यहाँ मैं सियासी पार्टियों के मौक़िफ़ पर बात करने से पहले नांदेड़ बल्दिया उज़्मा की तारीख पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। सन 1960 में बॉम्बे स्टेट की तकसीम के बाद महाराष्ट्र रियासत वजूद में आई है। यानी गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र मुत्तहिदा तौर पर एक ही स्टेट हुआ करते थे, जिसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। 1960 में इसकी तकसीम के बाद महाराष्ट्र बना, और इसके साथ ही 1960 ही में नांदेड़ भी जिला बना। इसमें कुछ और हकायक भी, तारीखी हकायक हो सकते हैं जो मुझसे मिस हुए हों। बहरहाल, नांदेड़ 1960 में जिला बना और बल्दिया के तौर पर चुनाव हुए। लेकिन 1997 में नांदेड़ बल्दिया उज़्मा बना, यानी महानगर पालिका 1997 में बना। इसमें इसलिए बता रहा हूं कि 1997 में जब नांदेड़ महानगर पालिका बना, तब से लेकर आज तक नांदेड़ महानगर पालिका कांग्रेस के हाथ में रही है। शुरू के सिर्फ 2 साल यानी 1997 से 1998 ये शिवसेना के पास थी। सुधाकर पांडरे इसके मेयर थे शिवसेना के। और फिर 1998 से लेकर 2017 के आखिरी चुनाव तक नांदेड़ महानगर पालिका कांग्रेस के हाथ में रही है। इसकी वजह थी चौहान परिवार। मरहूम शंकरराव चौहान एक बड़े सियासतदान थे, और फिर उनके बेटे अशोक चौहान भी एक माहिर सियासतदान हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबी के साथ नांदेड़ बल्दिया उज़्मा का कब्जा अपने पास यानी कांग्रेस के पास रखा। इस मर्तबा सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। आप सब जानते हैं कि अशोक चौहान कांग्रेस को खैरबाद कह के बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। अशोक चौहान के बीजेपी में शमूलियत के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस के 55 माजी नगर सेवकों ने भी बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिसके चलते अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार नांदेड़ बल्दिया उज़्मा की तारीख में पहली मर्तबा यानी नांदेड़ बल्दिया उज़्मा बीजेपी के हाथों में जा सकती है। हालांकि कांग्रेस अपने तौर पर पूरी ताकत लगा रही है कि नांदेड़ बल्दिया उज़्मा कांग्रेस ही के पास रहे, जो कि इस बार खतरे मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी अहम बात, कांग्रेस के मुस्लिम नगर सेवक और पार्टी वर्कर्स हैं, तो अशोक चौहान के साथ नहीं गए, लेकिन उनसे मुस्तकिल राब्ते में हैं। और इत्तला ये भी है कि अपने मुस्लिम वर्कर्स के लिए अशोक चौहान इस बार कोई मित्र मंडल के नाम से कोई और नाम उसको देकर मुस्लिम इलाकों में इलेक्शन लड़वा सकते हैं। वैसे बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी सबसे पहले कर दिया है। 1 महीना पहले ही नांदेड़ के नए मोंडा ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा लेकर इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया जा चुका है, जिसमें अमित शाह ने भी शिरकत की थी। अच्छा जी, इसके अलावा दीगर सियासी जमातें भी इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं, जैसे कांग्रेस, एनसीपी, एमआईएम, वंचित, एसडीपीआई। इसके अलावा और भी कोई सियासी जमातें मैदान में उतर सकती है। इस मरतबा बल्दिया इलेक्शन में बहुत बड़ा जंबल आवाम को देखने को मिल सकता है। खबरें आ रही है कि ठाकरे ब्रदर्स भी एक हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक जगह आते हैं बल्दिया इलेक्शन को लेकर, तो फिर महाविकास आघाड़ी टूटने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें महाविकास आघाड़ी अगर टूटती है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो प्रकाश अंबेडकर साहब जो है, वो कांग्रेस के भी टच में है।
कांग्रेस के साथ अलायंस करने की वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। अच्छा, इसमें और एक बात यह है कि अगर रियासती सतह पर कांग्रेस से अलायंस नहीं हो पाता है तो ऐसी सूरत में जिले के जो जिम्मेदारान हैं वंचित के, वो भी जो है तो अपना जिला लेवल पे भी कांग्रेस की, मुकामी लेवल पे भी कांग्रेस से इत्तेहाद कर सकते हैं। और जहां तक नांदेड़ की बात है तो नांदेड़ के वंचित के जो जिम्मेदारान हैं वो इस वक्त कांग्रेस के टच में है बल्दिया इलेक्शन को लेकर इत्तेहाद के लिए। अच्छा, दूसरी इत्तला ये भी है कि कांग्रेस के साथ किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं होता है तो फिर दीगर पार्टियों के साथ भी इत्तेहाद करने के लिए वंचित की लोकल जिम्मेदार क़यादत तैयार है। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी महाराष्ट्र में जिले लेवल पे इख्तियारात दिए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर स्टेट लेवल पे इत्तेहाद नहीं होता है तो मुकामी लेवल पर मुकामी क़यादत जिस पार्टी के साथ जाना चाहेगी, इत्तेहाद करना चाहेगी, उन्हें वो उतनी छूट दी जा सकती है। अब इसके अलावा मुकामी लोग जो है तो वंचित के मैम से भी इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। यानी कि कुछ अहम वर्कर्स का कहना है कि वो लोग चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं होता है तो वंचित ने एमआईएम से इत्तेहाद करना चाहिए। दूसरी तरफ एमआईएम ने भी अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। पिछले दिनों परभनी में एक जलसे का इनेकाद किया गया जिससे बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज जिसमें किया गया। इसमें एमआईएम के सुप्रीमो जो है तो कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब ने भी शिरकत की और वहां से एमआईएम ने जो है तो अपना इंतखाबी बिगुल बजा दिया है। लेकिन अभी तक जो देखने में आ रहा है उसके हिसाब से मौसूला इत्तलात के मुताबिक एमआईएम ने अभी तक किसी भी सियासी पार्टी से अलायंस करने के बारे में नहीं सोचा है। बल्दिया इंतखाबात एमआईएम अपने दम पर लड़ने जा रही है, ऐसे इस तरह के तासुरात दिए जा रहे हैं। नहीं है, खुद के दम पर जो है तो एमआईएम इंतखाबी मैदान में उतरना चाहती है इस बार। और आप सब जानते हैं कि एमआईएम की जो है तो लोकल जो इकाइयां हैं वो बर्खास्त हैं। तमाम ही जिले की इकाइयों को बर्खास्त कर दिया गया था। महाराष्ट्र इकाई भी बर्खास्त थी जो नए सिरे से फाउंड हो चुकी है। और इत्तलात ये है कि इलेक्शन से पहले पहले जो है तो यानी कि ये आने वाले 8-10 दिन में या 15 दिन के अंदर अंदर तमाम जिलों की बॉडीज जो है तो अनाउंस कर दी जाएगी, इस तरह की इत्तला मिली है। और एमआईएम भी पूरी ताकत से इस बार इलेक्शन लड़ने जा रही है। अब इसके अलावा जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी पूरी ताकत से इस बार इलेक्शन लड़ रही है। इत्तलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में एसडीपीआई जो है तो जोरों शोरों से अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतर रही है और मुख्तलिफ पार्टियों से वो अभी टच में है कि जिससे सेकुलर पार्टी, उनका खुला स्टेटमेंट भी है कि वो हर सेकुलर पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार है। और एक महीना पहले स्टेट के लीडर्स एसडीपीआई की जो है तो प्रकाश अंबेडकर साहब से जाकर मिले भी है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो कहा कैजुअल मुलाकात थी, लेकिन ये इलेक्शन के सामने ऐसी मुलाकातें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। और इत्तलात के मुताबिक जब उनसे ये पूछा गया इमाम के ताल्लुक से इत्तेहाद के लिए तो वो उसके लिए भी वो तैयार है। एसडीपीआई भी लिहाजा पूरे ताकत से मैदान में उतर रही है। तो अब रह गए हमारे अजीत पवार साहब। एनसीपी एनसीपी की छवि हालांकि सेकुलर रही है, जब से एनसीपी बनी है तब से लेकर आज तक वो सेकुलर अखदारों पे पूरी तरह चले हैं एनसीपी, शरद पवार, अजीत पवार। लेकिन अब उनके अंदर भी दो धड़े हो गए हैं। अजीत पवार साहब जो है तो अलग हुए हैं शरद पवार से और अब आज की डेट में वो बीजेपी के साथ अलायंस में है, रियासती हुकूमत में इत्तेहाद में है, हुकूमत चला रहे हैं, डिप्टी सीएम है। फिर भी उनकी छवि जो है तो सेकुलर की है और हकीकत में वो लोग सेकुलर रहे हैं माजी में। अब इन दिनों बीजेपी के साथ क्योंकि वो हुकूमत में है इसलिए उनके ऊपर उनको शक की निगाह से देखा जाता है, उनके सेकुलरिज्म पे शक किया जाता है। अब वो भी अपनी ताकत से जो है तो मैदान में उतरेंगे। हालांकि बीजेपी के साथ अलायंस में है तो बीजेपी के साथ उनकी जो सीटें मिलती है वो लड़ेंगे, या फिर ऐसी इत्तलात मिल रही है कि बीजेपी पूरे मुस्लिम इलाके उनके हाथ में उनको दे देगी, उनके हवाले कर देगी। तो अजीत पवार मुस्लिम इलाकों में जोर लगा सकते हैं। तब बहुत बड़ा यहाँ पे जंबल नजर आएगा। आवाम को बहुत सूझबूझ से काम करने की जरूरत है और सियासी पार्टियों को भी, क्योंकि अगर ये सही तरीके से अपनी बात आवाम तक नहीं पहुंचा पाए, कन्वे नहीं कर पाए तो फिर वही होगा, रिवायती तौर पे आवाम जाएगी और जिसको हमेशा वोट देते हैं ऐसी पार्टियों को वोट देकर आ जाएगी, कांग्रेस वगैरह को।
तो आवाम तक अपनी बात को बहुत क्लियर तरीके से पहुंचाने की पार्टियों को भी जरूरत है। आवाम को भी सूझबूझ का मुजाहरा करना होगा। जहां पर एक तरफ कांग्रेस रहेगी, दूसरी तरफ फिर वंचित बहुजन आघाड़ी रहेगी, फिर एमआईएम रहेगी, एसडीपीआई होगी, एनसीपी होगी। सारे लोग जो है तो अपनी अपनी बात को रखेंगे। आवाम को सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, ताकि बल्दिया हमारे नांदेड़ की अगर बात की जाए तो बल्दिया पे हमको ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि सबको लेकर चले। ऐसा ना हो कि फिर वन साइड अगर हुकूमत हाथ में जाती है, किसी एक पार्टी की अगर बल्दिया हाथ में आ जाती है, तो फिर वही मनमानी होगी जो हमने पिछले दिनों देखा। तो फ्रूट मार्केट को तोड़ने के लिए भी बल्दिया का अमला पहुंच गया, तोड़ा भी गया। फिर जो है तो अभी 2-3 महीने पहले देगलूर नाके पे जो कुछ हमने देखा, ये मनियार गली में जो कुछ देखा, यानी कि एकदम ताकत का इस्तेमाल करके गरीबों के गाड़ों को तोड़ दिया गया, गाड़ियों को तोड़ दिया गया। हॉकर जोन बनाकर तो बल्दिया उजमा देती नहीं है। और फिर जो है तो छोटे मोटे ताजिरों के ऊपर अपनी जो है तो सख्ती करती है। ऐसी चीजें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो इस बार बल्दिया उजमा के इलेक्शन में आवाम को बहुत सूझबूझ कर समझदारी से वोट करना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।